This is a story of a woman who wanted to get ahead in life. Driven by her greed, she used lie and murder to reach her goals. This is a story of केडी केम्पम्मा, जिसके लालच ने उसे साइनाइड मलिका बना दिया। केम्पम्मा वॉज अ नॉर्मल लेडी, पर उसके आंखों में एक ही सपना था, अमीर बनने का। पर केम्पम्मा ने खुद को अमीर बनाने का सबसे खौफनाक तरीका चुना। 1999 की एक सुबह कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहने वाली केम्पम्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक कदम उठाया। घरेलू परेशानियों से घिरी चिटफंड के व्यवसाय में घाटा खाने के बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। अब केम्पम्मा अकेली थी, ना तो उसके पास पैसा था ना ही परिवार। केम्पम्मा मंदिरों में जाया करती थी और वहां दुखी औरतों को ढूंढा करती थी। उनसे दोस्ती करने के बाद वो उनका विश्वास जीत लिया करती थी। वो खुद को ऐसे प्रेजेंट किया करती थी जैसे कि वो पूजा पाठ करने वाली बहुत ही धार्मिक औरत है। वो अपने शिकार को ये विश्वास दिला देती थी कि उनकी सारी परेशानियों का हल उसके पास है। केम्पम्मा की पहली शिकार ममता राजन थी, जो हॉस्कोट के एक मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। केम्पम्मा ने ममता को एक अनुष्ठान के बहाने एक सुनसान इलाके में बुलाया और प्रसाद में साइनाइड मिला के ममता को खाने को दे दिया। उसके बाद उसके सारे गहने और जेवर लेके फरार हो गई। यह केम्पम्मा का पहला अपराध था, लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। अगले 8 सालों में केम्पम्मा ने 5 औरतों के साथ ऐसी सेम चीजें की। वह उन्हें अनुष्ठान के बहाने किसी सुनसान इलाके में बुलाती थी और प्रसाद या पानी में साइनाइड मिलाकर उनकी जान लेने के बाद उनके गहने लेके फरार हो जाया करती थी। साल 2006 में केम्पम्मा की मुलाकात रेणुका नाम की एक औरत से हुई। रेणुका का पति दुबई में काम करता था। रेणुका और उसके पति को बहुत सालों से एक बच्चे की चाह थी। केम्पम्मा ने रेणुका को विश्वास दिलाया कि अगर वो उसके कहने पे एक अनुष्ठान करेगी तो उसे बेटा पैदा होगा। बच्चे की चाह में रेणुका केम्पम्मा की बातों में आ गई और उसके साथ भी वही हुआ जो बाकी के सारे विक्टिम्स के साथ हुआ। रेणुका की हत्या 7 दिसंबर 2006 को एक मंदिर के शयनगाह में की गई थी। रेणुका की बहन मणि ने यह दावा किया कि इस हत्या के पीछे केम्पम्मा का हाथ है, क्योंकि हत्या के कुछ वक्त पहले तक केम्पम्मा का रेणुका के घर में लगातार आना जाना था। 31 दिसंबर 2008, इस दिन केम्पम्मा की किस्मत का पत्ता पलट गया। वह एक बिजी बस स्टैंड में अपने विक्टिम्स के गहने और बिलोंगिंग्स को बेचने की कोशिश कर रही थी। तब उसे पुलिस ने पकड़ा, पर वो जयम्मा के नाम से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही थी। पर थोड़ी सख्ती के बाद उसने न सिर्फ अपनी असली पहचान बताई, उसने अपने सारे किए हुए जुर्म भी कबूल कर लिए। साइनाइड मलिका स्टोरी shows how greed can lead people to do evil things. She pretended to be a good person, but her true nature was eventually revealed.